अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़लन हसन। जुम्मा मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत। और इस ऑस्पिशियस डे पे आप अपने लिए, मेरे लिए और तमाम एस्पिरेंट्स जितने भी इस ग्रूसम एक्ट में लगे हुए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनको कामयाबी के लिए दुआएं करें। अच्छा, आज एक ऐसी सीरीज़ है जो ऑब्वियसली बात है कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम व्हेन वी स्टार्ट। हम एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग या आंसर राइटिंग टेक्निक, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इसमें बड़ी बहुत ज़्यादा ना मसला आता है। ठीक है, तो रैदर देन देखो, बाकी जगह पे फिर मुझे लोग कहते हैं कि सर आप दूसरों को डाउन फील करवाते हैं, दूसरे स्कॉलर्स को डिग्रेड। मैं डिग्रेड नहीं करता, मैं बताता हूँ वो ये मेथड है, मेरा ये मेथड है, बस ये है। मैं आपको डिस्टिंक्शन और डिफ्रेंसिएशन बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो विच एवर आपकी इंटेलेक्ट जिसको फिजिबिलिटी से कॉम्प्रीहेंड कर ले, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये होता है। तो आई रिसीव्ड अ कमेंट कि सर आप दूसरों को डाउनग्रेड करते हैं और ख़ुद को ये, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपको सिर्फ बाइफर्केशन करवा देता हूँ कि उनका ये स्टांस है, ताकि अगर आपसे कोई डिस्कस भी करे मेरी चीज़ों को कि ऐसे तो लिखते ही नहीं, तो आपने कहना है ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का। इस सीरीज़ के अंदर बजाय कि मैं सिर्फ आपको लिप सर्विस करूं, मैं खुद आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा क्वेश्चन रैंडमली। और मैं ऐसे ही, मेरे जितना भी ऐसे का बैच जो सितंबर में आ रहा है अब, तो उसके अंदर मैं थीसिस स्टेटमेंट ऐसे नहीं पढ़ाता कि आपको सिर्फ स्लाइड से गो थ्रू करवा दूं या ऐसे। आपने टॉपिक लाना है, मैं आपके सामने वहाँ बैठ के थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करूँगा स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ, और वही फिर आपने फॉलो करनी है। एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू बेटर देन मी, इफ़ नॉट इक्वल टू व्हाट आई एम जनरेटिंग। तो सिमिलरली ही आंसर राइटिंग टेक्निक है। ठीक है, आंसर राइटिंग मैं यहाँ खुद करूँगा अभी, और आप लोगों को बता दूंगा जहाँ जहाँ हेडिंग्स और क्या क्या ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे 15 आउट ऑफ 16। अब मेरे अपने टाइम पे मेरे 68 थे पाकिस्तान अफेयर्स में, पीएमएस में 73 थे, तो उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स की अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इज रिलायबल टू मी। अब उसके अंदर ये है कि इंशाल्लाह मैं सारों का किया करूँगा। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स का आज करने लगा हूँ सवाल यहाँ पर अटैम्प्ट, फिर करंट अफेयर्स का भी होगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का भी करेंगे हम लोग मिलके, और ऐसे ही हम कॉम्पोजिशन की चीज़ें भी करेंगे, हम ऐसी हर चीज़ किया करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और वही जो आप लोग अच्छे काम करते हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, वो सब करते रहा करो। अगर सीरीज़ पसंद है, फिर मेरी टीम और मुझे भी मोटिवेशन होती है कि हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू आज हम क्या करेंगे, मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा रैंडम, देखो मेरी आदत नहीं है प्री प्रिपेयर्ड आने की किसी भी लेक्चर में, मैं कहता हूँ ऑथेंटिक होके जाना है, क्योंकि जिसके अंदर वो चीज़ें हैं ना, टैलेंट है, नॉलेज है, एनालिसिस है, क्रिटिकल स्किल्स हैं, वो वैसी प्रोफेस हो जाती हैं। आपको अब तैयार भी करके जाओगे, यू विल बी एक्सपोज बाय अ सिंगल क्वेश्चन। तो उसके अंदर ना मैंने कहा चलो 2026 से हम कोई चीज़ आज अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2026 का पेपर यहाँ ओपन कर लिए मैंने। अब 2026 में ऑल्दो तकरीबन सारा ही पेपर ही डूएबल और बड़ा सिंपल सा था, मतलब अगर पास पेपर्स में इससे मुश्किल पेपर आए हुए हैं। ठीक है, बड़ा एक कहते हैं ना स्पेकुलेटिव सा पेपर था। ये सारे मैंने करंट अफेयर्स बैच जो था दिसंबर में 2025 के सारे गो थ्रू करवाए हैं, 27 अमेंडमेंट करवाए हैं, मेरे पेज पे नोट्स मिल जाएंगे। अफगान रिलेशंस के अंदर सबसे मैंने जो क्रूशली करवाया हुआ है वो पाक अफगान रिलेशंस करवाए हुए हैं। ये टू नेशन थ्योरी, और ये तो करते ही करते हैं आप लोग। ठीक है, क्रिटिकल बेसिस ऑफ यूथ, ये मतलब सारी चीज़ें बहुत डूएबल है। हम ऐसा सवाल करते हैं जो थोड़ा सा हमें लगता है कि रिपीटेटिव सेंस में आ सकता है, तो उसके अंदर ना मुझे जो लगा था ना ये वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स 2026। अच्छा, अब आप लोगों ने फॉलो करना है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडरटेक अ कंसाइज असेसमेंट ऑफ द की इकोनॉमिक चैलेंजेस करेंटली कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान। अब पहली चीज, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जहां पर फुल स्टॉप आ जाना समझो दैट इज योर फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। ठीक है, ये पहले आपने आंसर करना है। फिर उसने कहा इलिस्ट्रेट हाउ द IMF's कंडीशंस कैन शेप द कंट्रीज पाथ टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली सवाल पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसको हल कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है, ये सवाल है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है थोड़ा सा। चैलेंजेस तो आपसे उसने किसी के नहीं कहा, उसने कहा आपको क्या लगता है भाई, आपकी कंसाइज असेसमेंट, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या मसाइल है। ठीक है, उसने वो तो चलो पूछ लिया,
लेकिन नीचे उसने कहा है जो सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन वाला पार्ट देना है वो मुझे आईएमएफ की कंडीशन से देना है। आपने अपने से नहीं शुरू हो जाना, इंडस्ट्रीज लगा लो, ये करवा लो। आपने आईएमएफ की कंडीशन, जो आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्लान है, जो ये मैंने पढ़ाया भी थे उस साल जब ये आया था, उसके अंदर से आपने निकाल के देखना है कि इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी डिवीजन पता है कैसे होगी, मैं अगर करता इस सवाल को, ठीक है, मैं बहुत आसानी से ना 5-5 हेडिंग्स में मैंने डिवाइड कर देना था इस सवाल को, ठीक है। अब आप लोग एक और सवाल जो कि बहुत ही फ्लॉड और बेवकूफ़ाना सवाल होता है कि कितने पेजेस का होना चाहिए। ये बेवकूफ़ाना सवाल मैंने अपनी अटैम्प्ट्स में किए हैं, ठीक है। मुझे अब समझ आता है कि बहुत बेवकूफ़ाना सवाल है। क्यों बोला? भाई आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, आपकी लिखी शायद आपका छोटा हो राइटिंग स्टाइल, आपके जो 4 पेजेस है ना वो किसी बच्चे के 10 पेजेस बनते हो, ठीक है। तो आपने सब्सटेंशिएट करना है 40 मिनट्स में वो सवाल, 40 to 45, ठीक है, 45 मिनट्स में वो सवाल कंप्लीट करना ही करना है आपने, ठीक है। और वो सवाल कंप्लीट इतने में जितना हो सकता है, फिजिबली, स्मार्टली, कैलकुलेटेड वाइज, रेलिवेंट रहते वाइज, ऑर्गेनाइज रहते वाइज, एविडेंस ओरिएंटेड होते वाइज, उतना आपने करके एग्जामिनर को दे देना। और इंशाल्लाह आपको 16 आउट ऑफ 20 ही मार्क्स मिलेंगे सवाल के अंदर। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ पर इतनी गलत स्पेकुलेशंस होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप समझ आ गई ये सवाल हमने करना है, चलो करते हैं। अब इसको मैं मिटाने लगा। अब आप लोगों ने याद रखना है कंसाइज असेसमेंट ऑफ की चैलेंजेस और आईएमएफ की कंडीशन से शेप टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। चलो अब इसको सवाल को, वैसे मैंने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक शेयर की हुई है चैनल पे, आपको उससे अंदाज़ा हो गया, वो नहीं देखी तो वो करो। अब मैं क्या करता था, यूजुअली मेरा स्टार्ट होता था इंट्रो से, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट लिख रहा होता हूँ। अब लेट से ये सवाल है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 ही अटैम्प्ट करना ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन मैं एक चीज़ फ्लेवर ऐड करता था अपने पेपर में। फ्लेवर पता क्या है, देखो कंपेटिटिव एग्जाम है ना, कंपेटिटिव एग्जाम में हम यूनिक होने की कोशिश करते हैं, इनोवेटिव होने की कोशिश करते हैं, और इसी के सारे नंबर होते हैं। इकोनॉमी में जो मसाइल चल रहे हैं वो कोई वेल्ड चीज़ नहीं है, कोई पर्दादार चीज़ नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो इस सवाल को करवाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ना फ्लेवर ऐड करता था, ठीक है। जैसे फ्लेवर मैं इंट्रोडक्शन के ना सामने ही बिल्कुल एक छोटे से अपनी थीसिस लिख देता था, जैसे कि मार्कर से ही लिखूंगा ये भी मैं, ठीक है। जैसे कि अब ये इसकी थीसिस मैं लिखूंगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता ताकि पता चल जाए। थीसिस मैं लिखूंगा इसकी हाँ, क्राइसिस इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, एंड एवोल्यूशनरी विशियस साइकिल, ठीक है, सॉरी ये ठीक है, विशियस साइकिल मैंने लिखा है जी। इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड एवोल्यूशनरी विशियस साइकिल, ठीक है। अब क्या होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने 3 चीज़ें स्टेट करनी है। 3 चीज़ें क्या स्टेट करूँगा, अभी करंट इकोनॉमी, वैसे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ तो सिंस, मैं सारा नहीं लिखूँगा, मतलब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान was
into a far idealist economic state. ठीक है, from getting less than half of rightful economic share to harnessing a less than optimum agriculture sector. ऑब्वियसली बात है, ये मैं टॉप ऑफ द माइंड लिख रहा हूँ, तो आप लोग बहुत इससे अच्छा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आज सिर्फ आइडिया के लिए लिख रहा हूँ। देखो, हमने सवाल स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन लिखा, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड एवोल्यूशनरी विशियस साइकिल सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज डेल्व्ड इन अ फॉर आइडियलिस्ट इकोनॉमिक स्टेट फ्रॉम गेटिंग लेस देन हाफ ऑफ एग्रीकल्चर राइटफुल इकोनॉमिक शेयर टू हार्नेसिंग अ लेस देन ऑप्टिमम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा कि वो फिर 5 ईयर प्लान आए, ये वो। बेसिकली मैं एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। उसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको रेफरेंस ऐड करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब समझो ये वो कंटिन्यूएशन है, पिछले से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सिमिलरली लेट्स से किसका लें, हाँ, मोहम्मद औरंगजेब, सिमिलरली मोहम्मद औरंगजेब द इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान Pakistan professed deep criticality and a certain hope for the upcoming future of Pakistan, upcoming future of Pakistan's economy, ठीक है। मतलब मैं यहाँ कोड भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन आई चोज कि मैं यहाँ पर कोड दूँ किसका, हमारे करंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है करंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है, उसका मैं कोड दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक और आप थोड़ी लाइंस ऐड करके इसको एक पेज का बना दोगे, ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपने 2 काम किए, आपने हिस्टोरिकल असेसमेंट की पाकिस्तान की, पहली तो चीज़ हिस्ट्री आपने जज की, और आपने देखा कि क्या हिस्ट्री में भी पाकिस्तान एक ऐसा ही स्टेट था। फिर आपने लोएस्ट पॉइंट जज किया पाकिस्तान का जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, ठीक है,
और फिर आपने फाइनली कंटेम्प्रेरी एरा पे बता दिया कि रिकवरी का स्टेज शुरू हो गया। ये आपका इंट्रो हो गया, ठीक है, सॉलिड इंट्रो है, इसमें कोई भी खामी नहीं है, बहुत अच्छा किया जा सकता है इसके अंदर और चीज़ें ऐड करके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो मेरी आदत होती थी इंट्रो के बाद ना मैं यूजुअली कुछ ना कुछ ग्राफिकल बनाता था, ठीक है। ग्राफिकल से मुराद अब जहाँ पर मैप फिट बैठता, मैप कोई ग्राफ आपको याद है आईएमएफ का ग्राफ, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? एक तो मैं इकोनॉमिक मैप ऑफ पाकिस्तान दे दूँ, ठीक है। इकोनॉमिक मैप क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा मैं थोड़ा सा रफ बनाऊँगा तो ज़रा माइंड ना करना। अच्छा यूजुअली जब कॉपी या पेंसिल पे बना रहे थे वो ज़्यादा आसान और अच्छा बनता है। ये वाला रफ सा कोई बात नहीं, गुजारा करने लायक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपने डिविजन्स बनाने हैं तो आप कौन सा कर लें हम, यहाँ पर कश्मीर वगैरह बना दो। अब देखो इस मैप को मैं इकोनॉमिक मैप पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो ज़रूरी नहीं है अब आप ज़बरदस्ती जो है वो पाकिस्तान का एक मैप बना दो और वो को ये लो जी इकॉनमी का सवाल कर रहे हैं और पाकिस्तान का कोई मैप बना दिया। नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक मैप ऑफ पाकिस्तान। क्यों? अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेडिंग तो देनी है ना मैप से पहले। आप मैं यूजुअली मेरी आदत है मैं रोमन न्यूमरल्स में मेन हेडिंग देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दो इकोनॉमिक मैप ऑफ पाकिस्तान। अभी इसको इकोनॉमिक मैप में कन्वर्ट कैसे करें? देखो आपने ना यहाँ पर एक देनी है की, ठीक है, यहाँ पर की फॉर द मैप दे दो बिल्कुल साइड पे करके, ठीक है। ये की फॉर द मैप पता क्या करेगी, ये आपके रीडर को ये बताएगी क्या क्या चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ठीक है, ये और कोई तीसरा देना है तो तीसरा दे दो, ठीक है। ये आपने ना बेसिकली की दे दिया। आप इसके की के आगे लिखते भी हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो ये जो होगी ना आपकी, ठीक है, ये होगी इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है? ये आपका एग्रीकल्चर होगा। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कहाँ का है, ठीक है।
और ये आपके पास वो होगी एनर्जी, एनर्जी यानी प्लांट्स वगैरह कहाँ का है, ठीक है। और भी बहुत अच्छी हो सकती है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बना देते हैं ये सब चीज़ें। तो जहाँ जहाँ, अच्छा ज़रूरी नहीं बहुत ही एक्यूरेट हो, लेकिन कोशिश करो कि पता हो आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए। अब यही बना देते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि कराची है, कराची में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, ठीक है। ऐसे ऐसी अगर थोड़ा आगे जाओ आपके पास यहाँ फैसलाबाद, फैसलाबाद में भी इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आओ ऊपर, यहाँ रावलपिंडी में भी आपको इंडस्ट्रियल हब मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पेशावर का बना देते हैं, ठीक है। और कहाँ पर है हमारे पास, गवादड़ में भी जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी एक बार। अच्छा, एग्ज़ाम में इतना कलर ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें तो एक ब्लैक पॉइंटर से ही सारा बन जाएगा। अब आ जाओ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो हमने सिंबल रखा है ना, वो आपने बना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर है ना, ठीक है। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल रूरल सिंध में भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और KPK यहाँ पर करके है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट के अंदर आपके पास बच गया एक वो वाला हब, उसको हम ब्लू से बना देते हैं। तो वो यहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं कहूट में बहुत ज़्यादा, ये बहुत रफ बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। टाइम ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पर वो कर देना है। अगर लेबल करना है तो लेबल कर दो। और ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप लोगों की, ये इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है। ये यकीन मानो इट विल बी ऑफ 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, मैक्स। लेकिन ये इनोवेशन जो चीज़ है, अब यहाँ पर कह दो पेशावर, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हो पंजाब एग्रीकल्चर, कल्चर, ठीक है। यहाँ पर कह दो कराची एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपने, ये आपका एक मैप बन सकता है ऐसा कोई, अगर आपको कि मैप ऑफ इकोनॉमिक मैप ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें शो करवा दी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक अगर मैप नहीं बनाना तो फिर क्या बन सकता है, फिर क्योंकि IMF का जिक्र हुआ है तो एक बहुत अच्छा ग्राफ है, अगर आप जाके नोट्स वगैरह देखो तो वो ग्राफ भी हम यहाँ बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है।
ठीक है। ऐसे करके एक मैप आता है जिसके अंदर हम देखते हैं, ग्राफ आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी पाकिस्तान ने IMF के लोन्स कब कब लिए हैं और कितने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो गए। ठीक है, 1980 से देख के IMF लोन्स की तादाद बढ़ती 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 यहाँ तक आ गई है आपके पास। ठीक है, ये रफ सा एक बना सकते हो आप। तो यहाँ 1980 लगा दो, यहाँ पर आप 1990s लगा दो, 2000s लगा दो, और फाइनली यहाँ पर 2025, ऐसे करके एक ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब ये जब आपने कर लिया, अभी तक हमने क्या बनाया, हमने दो चीज़ें बनाई हैं। एक इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद कोई मैप, कोई ग्राफ अगर आता है, नहीं भी आता तो ठीक है, इतना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगेन हम कोशिश हमेशा आइडियलिस्टिक चीज़ अचीव करने की करते हैं, वो ना भी हो एटलीस्ट उसके टाइप का कुछ हो जाए। अब यहाँ से सीधा आप चले जाओगे जो उसकी हेडिंग कह रही है। ठीक है, आपकी जो अगली हेडिंग बनेगी ना, वो एज इट इज़ वही बनेगी जो आपका सवाल पेपर में दिया हुआ है। जैसे कि हम, ये थर्ड वाली हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, मेन हेडिंग क्या बनेगी मेरी, वही कंसाइज असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान्स की इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, ये वाली बनेगी हमारे पास। अब यहाँ से मैंने वन बाय वन काम अपना शुरू कर देना है। ठीक है, कंसाइज में मैंने क्या कहा था, हम कितनी लिखेंगे, 5, और वो 5 पैराग्राफिक फॉर्म में होंगे। अब हेडिंग देने का तरीका देखो। अब ये फर्स्ट हेडिंग है तो मैं इसको ए कह दूंगा। अब हेडिंग एक तो आप दे सकते हो ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान, एक ये हेडिंग है, लेकिन एक आप तमीज से दे सकते हो थोड़ी, जिसको हम कहेंगे द डिलेमा ऑफ ट्विन डेफिसिट इन पाकिस्तान। ये सबसे पहला चैलेंज है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट भी है और उसके स्टैट्स देंगे। अच्छा, ये बहुत ना स्टैट्स ओरिएंटेड पेपर होगा। क्यों? क्योंकि इकॉनमी की बात हो रही है, इकॉनमी की बात आप विदाउट स्टैट्स नहीं करते। और सिमिलरली दूसरा हम ट्रेड डेफिसिट के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देंगे, जैसे कि हमारे पास BOP वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग होगी, पहला चैलेंज हो गया। आ जाओ, ये अभी मैं पैराग्राफ नहीं लिख रहा, उसमें आपको पता है कैसे लिखेंगे। बी वाली, बी क्या लिखेंगे, बी में मैं लिख लूंगा डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड superficial stability of agriculture sector। देखो, ऐसी हेडिंग्स दोगे ना तो एग्जामिनर को आपका पैराग्राफ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ ये देखेगा कि यार मतलब इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स दी हैं, तो फिर यहाँ पर आप फर्ज करो लिख दोगे। ठीक है, अब सी आ जाएगा। सी में हमारे पास अब टैक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, टैक्स गैप एंड रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ओहो, रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स, ये सी वाली होगी।
यहाँ मैं लिखूंगा भाई कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% है, ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बल्कि जो पूरी दुनिया का है, यानी रीजनल अगर एनालिसिस भी करूँ, इंडिया इस वक्त जो है वो एटलीस्ट भी बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है 17% पे, बांग्लादेश 19%, श्रीलंका 21%, तो रीजनल एवरेज से भी हम बहुत नीचे हैं और उसी वजह से हमारा डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ABC 3 हो गए, चौथा कोशिश करो की लिखनी है, की मतलब जो जार्गन या बड़े बड़े इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो। अब करेंसी डिवैल्यूएशन भी लिख लेते हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन एंड मॉनेटरी टाइटनिंग, क्योंकि अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की है तो फिस्कल पॉलिसी की बात की है, अगर आप इसकी बात करोगे तो आप मॉनेटरी टाइटनिंग, ये दूसरी आ गई कि कैसे हमारा रुपी जो है वो नीचे गिरता जा रहा है और रुपी के अलावा भी जो करेंसी है हमारे दरमियान वो कैसी है। लास्ट है हमारे पास, तो लास्ट पे आप लिख लो इन्फ्लेशन, स्पेशली CPI, ABCDE। तो ई के अंदर हम इन्फ्लेशन, रैम्पेंट इन्फ्लेशन, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे rampant inflation and worsening economic culture। अच्छा, अब क्या और हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, सेक्टर वाइज ऐड हो सकती हैं। इसके अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक FDI, लैक ऑफ FDI आ सकता है इसके अंदर अभी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यही तो कमाल है कि आपने सिर्फ की बतानी है, आगे चलना है, क्योंकि अगर आप लग गए 10-15 बताने में तो फिर वही वाली बात है, कंप्लीट नहीं होगा पेपर। अब हमने पहला उसका एड्रेस कर दिया हुआ है। अब देखो हम कहाँ से शुरू हुए थे और क्या क्या एड्रेस हो गया, ताकि हमें पता रहे। हम यहाँ से शुरू हो गए, हमने क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन में कहा कि भाई की इकोनॉमिक एनालिसिस करो और उनके जो चैलेंजेस हैं वो बताओ, और उसके साथ हमें उसकी जो IMF ने रिकमेंडेशंस दी हैं वो बताओ। हमने जी इंट्रोड्यूस करवाया इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एन एवोल्यूशनरी विशियस सर्कल सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज delved in a far idealist economic state from getting less than half of right economic। ये मैंने थोड़ा हिस्ट्री बताया, फिर मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 2-3 चीज़ें इंट्रो में पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के, हिस्ट्री, डिफ़ॉल्ट, रिकवरी यानी हिस्ट्री और कंटेम्परेरी, और आज क्या हो रहा है वो बतानी है। एक अदद आपने कोटेशन डाल देनी है, कोटेशन के बाद आप जैसे ही आगे जाओगे तो एक ऐसा मैप बनाना, मैप बना लो, मैप नहीं बनाना तो मैंने बताया था ग्राफ भी बना सकते हो आप कुछ इस तरह का। फिर आप आगे जाओगे तो कंसाइज असेसमेंट मिलेगी आप लोगों को। कंसाइज असेसमेंट में आपने 5 जो चैलेंजेस हैं वो पैराग्राफ्स की शेप में ऐड कर देने हैं, वो ऐड किए हमने, और फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर उसने कहा था कि व्हाट आर द IMF की तरफ से क्या हमें आई है। तो ये हमारा आई गेस 4th हेडिंग बनेगी मेन, हाँ 4th मेन हेडिंग बनेगी, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगी 4th मेन हेडिंग हमारी, जो उधर कीवर्ड्स दिए हैं वही उठाने हैं, ठीक है। की सस्टेनेबल एंड recovery recommendations provided by IMF। अब अपनी तरफ से नहीं देनी इकोनॉमी को सॉल्व करवाना, IMF ने कैसे बताया है वैसे इकोनॉमी को सॉल्व करवाना है। अब सबसे पहले तो मैं उसको यहीं पर ना एक छोटा सा मैं लाइन लिखूंगा ताकि मैं एग्जामिनर को बता दूं कि मुझे पता है IMF ने आपको क्या दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्लान, स्ट्रक्चरल
एडजस्टमेंट प्लान्स, ठीक है, जिनको हम सैप्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रेमेडीज हैं जो पाकिस्तान को दी गई हैं कि ये करे, पाकिस्तान सही हो जाएगा। साथ ही आईएमएफ ने रिसेंटली जीसीडीए रिपोर्ट भी दी है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट। ये सारी मैं एक इसमें लिखूंगा और मैं शुरू हो जाऊंगा। जैसे वो 5 बताए हैं मैंने, 5 रिकवरी मेथड आईएमएफ की तरफ से बताने हैं, ठीक है। अब ए क्या होगा, सबसे पहले आईएमएफ कहता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स must be introduced to eliminate deficit, ठीक है। एलिमिनेट डेफिसिट, क्योंकि उधर मैंने पहले डेफिसिट की बात की, तो मैं यहां से शुरू करूंगा, फिर हमारे पास बी आ जाएगा, फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड to cut down monopoly, ठीक है। ये पहले बी वाला भी आ गया आपके पास आर्ग्यूमेंट, और फिर ऐसे इसके अंदर बताओगे थोड़ी चीजें। सी में आप ये बताओगे कि आईएमएफ ने ये भी कहा है, कंट्रोल corruption through institutional means, ये भी हो गया आपके पास। फिर चौथी, फोर्थ हमारे पास होगा, आईएमएफ ने ना सिर्फ आपको ये कहा है, लेकिन दे हैव आल्सो सेड कि जो लॉस मेकिंग एसओईज हैं, ठीक है, लॉस मेकिंग एसओईज, कौन से एसओईज क्या होते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो जैसे पीआईए, पीटीवी, ये सब चीजें हुई, ठीक है। एसओई मस्ट बी प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, मस्ट बी प्राइवेटाइज्ड। ये हो गया। फिफ्थ एंड द लास्ट, आई गेस ये भी सी डी होना चाहिए यहाँ पर, ई यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट, आईएमएफ आपसे दूसरी चीज क्या कहती है, मेंटेनिंग क्रूशल रिजर्व्स for sundry debt servicing, ठीक है। ये हो गया आपके, फाइनली लास्ट के अंदर आपने कंक्लूजन दे देना है। तो कंक्लूजन के वक्त जैसे यहाँ पर है, तो हम कंक्लूजन जैसे हमने स्टार्ट किया था ना पेपर, वैसे ही कंक्लूजन लिखेंगे, यूं करेंगे यहाँ पर कंक्लूजन। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने एक फूड फॉर थॉट लिखा था, वैसे ही यहाँ पर दोबारा लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि कंक्लूड हो रही है चीज़, स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हम लिखेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर
the only to a sustainable and prosperous economy. ठीक है, ये लो जी, ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल है. एनीथिंग दैट इज़ टफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ भी नहीं भाई. ये आप सवाल अच्छे से प्रोड्यूस कर दो, इसको स्टैट्स फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई कर दो. आई गारंटी यू 15 से 16 आपको 20 में से एग्जामिनर दे करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है. जो उसने पूछा है, जैसा पूछा है, विद इन टाइम हमने उसको वो प्रोवाइड किया है. एक बार अगर हम इसकी असेसमेंट पीछे से लेकर आगे तक देख लें तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड और आंसर्ड. ठीक है, ये देखो, यहीं से देख लेते हैं. स्टार्ट हुआ सवाल इंट्रोडक्शन में चीज़ें मैंने बताई, फिर मैप या ग्राफ, फिर आप आगे कंसाइज असेसमेंट पे और की चैलेंजेस पे. की चैलेंजेस बताने के बाद आप उनकी 5 अदद आपने चैलेंजेस लिख दिए. मेन लिखने को तो 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन लिख दिया टाइम को देखते. फिर आप स्ट्रक्चरल पे आए, स्ट्रक्चरल पे भी आपने ये सारी हेडिंग्स लिख के फाइनली कंक्लूड कर दिया. एंड दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट अ पाकिस्तान अफेयर्स क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद हो, आई हो, कुछ सजेशंस आए हो, मैं अब जो पैराग्राफ है ना वो मैं लिख नहीं सकता, वो फिर नॉन प्रैग्मेटिक वे हो जाएगा. बल्कि ये भी मैंने ज़्यादा देर चुप रह के लिखा है ताकि आप लोग फॉलो करते रहो. तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर ये पसंद आई हो और आप चाहते हो ऐसे ही मैं आईआर के सवाल सॉल्व करूं, आईआर के बाद जेंडर करूं, जेंडर के बाद करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ये सारे सवाल करना चाहते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो ये सारी चीज़ें, ताकि दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. ठीक है, तो आई विल सी यू गाइज टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन.